उदासीन या तटस्थ। कौन कौन होते हैं? काला सफेद, ठीक है ना। काला सब उदासीन। ये उदासीन किससे कहते हैं? उदासीन क्यों कहा जाता है इनको? बताइए बताइए, इसके डेफिनेशन बताइए। उदासीन या रीजन बताइए, उदासीन क्यों होते हैं? काला और सफेद दो ही क्यों उदासीन होते हैं, बाकी क्यों उदासीन नहीं होते? इनका बहुत कम उपयोग किया जाए। हाँ, आंसर ठीक है। इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ये इनकी पूंछ बहुत कम होती है, पूंछ वाली नहीं, मतलब इनकी आवश्यकता बहुत कम महसूस की जाती है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि नहीं, सफेद का भी रंग बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे फूल बनाना हो तो फूल सफेद रंग तो प्रयोग करेंगे, लेकिन कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा लाल, पीला, हरा, गुलाबी ये ज्यादा प्रयोग होते हैं, कहीं कहीं ये प्रयोग होते हैं। इसलिए इनको जहाँ इनका प्रयोग कम किया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये उदासीन है। अंग्रेजी में न्यूट्रल करके या तटस्थ, उदासीन जो किसी काम का ना हो। हाँ, और कुछ व्यक्ति भी तटस्थ होते हैं, हाँ। उदासीन होते हैं। उनको कोई पूछता है, दरवाजे में बैठे से मन मारे क्या बताएं क्या न बताएं, अब सोच में पड़े हुए, पता नहीं क्यों उदास है, क्या कारण है। तो ऐसे लोगों को कहेगा चलो भैया वहां कार्यक्रम में चलना है, वो पहले से उदास बैठे हैं। तो जो उदास लोग होते हैं उनको बहुत कम लोग चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है सदैव प्रसन्न, उदास मत रहिए, प्रसन्न रहिए। जैसा भी जो भी प्रभु ने दिया उसी में खुश और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। उदासीनता हटाइए, उदासीनता से कुछ नहीं मिलने वाला। लोग और पूछना कम बंद कर देंगे आपको। मेन चीज व्यस्त रखो अपने आप को। इसलिए उदासीन लोगों की कोई कीमत नहीं है। ऐसे इनकी भी कीमत है लेकिन बहुत कम है, उनकी भी कीमत है लेकिन बहुत कम है। काला रंग बहुत कम प्रयोग होता है। बॉर्डर में किनारे नारा ज्यादा बनाया जाता है, इसलिए ये उदासीन रंग हो गए। अब आइए गर्म या उष्ण रंग। उष्ण रंग का लिख के आ जाए, गर्म रंग ना लिखे। आप सोचो उष्ण रंग क्या होता है, इसलिए दोनों लिखना जरूरी। गर्म या उष्ण रंग कौन कौन होते हैं इसमें? गर्म या उष्ण बताइए। लाल, पीला, बैंगनी, बैंगनी, नारंगी। लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी। यानी जिस रंग में लाल और पीला का प्रभाव होता है उसी को गर्म या उष्ण रंग कहते हैं। जैसे लाल का प्रभाव बैंगनी में होगा और लाल का प्रभाव नारंगी में भी है, इसलिए गर्म रंग हो गए, ठीक है ना। अब आइए इसमें कौन कौन होते हैं? धानी, हरा, आसमानी, नीला, धनिया, हरिया, थोड़ा सीरियस होके बैठो, हर समय हंसोगे नहीं। सीरियस मतलब इस तरह से लाइट नहीं अगर लेंगे ना तो निकलता जाएगा, संचित नहीं होगा अंदर। गंभीरता पूर्वक कि मतलब हम कुछ ग्रहण करने आए, हम मनोरंजन करने नहीं आए। शीत या ठंडे रंग, हरा, धानी, नीला, यानी जिन रंगों में हरा का प्रभाव पाया जाता है वो शीत या ठंडे रंग। जैसे धानी में हरा रंग का प्रभाव है और इसमें नीला में आसमानी में नीला का प्रभाव है। इसमें हरा और नीला का प्रभाव पाया जाए वो होता है शीत या ठंडे रंग। ठीक, समझ में आ गया। मौसम, देश भी मौसम के हिसाब से होते हैं। जहाँ जैसा मौसम होता है इस देश में वैसे रंगों का प्रयोग होता है। गर्म देशों में ठंडे रंगों का प्रयोग होता है और ठंडे देशों में गर्म रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसीलिए कपड़ों में विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो ये गर्म रंग होते हैं अपनी आंखों के लिए नुकसानदायक होते हैं। जब आंखों में नुकसान पड़ेगा तो जीवन अपने आप प्रभावित होगा। इसलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। हाँ। इसलिए मौसम के हिसाब से, देश के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें कपड़े भी प्रयोग करने चाहिए। एक काला पहन के आया है। जैसे एकदम आप पीला कपड़े पहनेंगे, पीला गर्म रंग में आता है, धूप में पीला रंग पहन के निकलिए, आपके आंख में तिलमिला जाएंगी। लाल कपड़े पहनेंगे, सुर्ख लाल पहनेंगी तो नजर आपकी कमजोर हो जाएगी।
दरवाजों में या खिड़कियों में एक दिया पर्दे लाल और पीले रंग के डालेंगे तो आपकी आंखें कमजोर समय धीरे धीरे करके नजर चली जाएगी थोड़ी थोड़ी दिन बाद, क्योंकि हर वक्त हम उसी पीले कपड़े को देखेंगे, लाल कपड़े को देखेंगे या नारंगी कपड़े को देखेंगे तो नजर कमजोर हो जाएगी। तो आंखों में शीतलता कौन शीतलता प्रदान करते हैं? ठंडे रंग। उसमें कौन से होने चाहिए? हरा, धानी, नीला या आसमानी, इस तरह के पर्दे डाले जाते हैं, या फिर अन्य दूसरे कलर के लाल और पीला। यहाँ पर देखिए पर्दे पड़े हुए हैं, ये गर्म रंग में से नहीं आते, उदासीन हो सकते हैं इसमें मिला हुए हैं, लेकिन ये आंखों को नुकसान नहीं, यदि फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से करा, इसलिए खिड़कियों में डॉक्टरों के यहाँ देखा होगा आपने, हरे रंग का पर्दा डाला जाता है खिड़कियों में। हरे रंग का पर्दा अगर वो भी बनाते हैं साइड में रखने के लिए, मरीज को लिटाने दिखाने के लिए, तो वहां भी हरे रंग या गहरा नीला या फिर हरे रंग का, ठीक है ना। इसका भी अपने पहनावा में, वेशभूषा में भी ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आर्ट पढ़ते हैं, चित्रकला के छात्र हैं, इसलिए ये भी जानकारी होना चाहिए। आप चित्रकला के छात्र हैं, आप लाल कपड़े पहन कर निकलिए, लोग सोचे कि इनको रंगों का ज्ञान नहीं है, या इनके सर जी ने या इनके गुरु ने बताया नहीं रंगों क्या प्रभाव होता है, अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं, अच्छा और बुरा दोनों। तो लाल कपड़े में जानवर खेल लेते हैं। तो ठीक है, ये भी हो गया।